पार आज भी बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इसी फिल्म के तर्ज पर हम आपके है कौन फिल्म बनाई और सलमान और माधुरी दीक्षित फेमस हो गए। ये फिल्म पूरी तरह पारिवारिक फिल्म थी जिसे आज भी बड़े चाव से देखा जाता है। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी सजन की याद सतावे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब टिकट खिड़की पर घंटों खड़े होकर लोग इस फिल्म के टिकट के लिए मशक्कत करते थे। भोजपुरी मिश्रित हिंदी में इसके संवाद और गाने काफ़ी हिट हुए थे। उत्तर प्रदेश के जैनपुर में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। तब सचिन और साधना बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे। ये फिल्म न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बहुत अच्छी। अब ये लगा के देख लो। हाँ? बिंदी। कहा ना हम बिंदी नहीं लगाते। कभी तो लगाओगी, फिर लजाती गाय हो। लगाओ जरा, हम भी देखें कैसी लगती है। इस फिल्म को रिलीज हुए 40 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें काम करने वाले सितारे अब कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं। फिल्म नदिया के पार की गुंजन तो आपको याद ही होगी। गुंजा का किरदार निभाने वाली एक हीरोइन थी साधना सिंह। नदिया के पार साधना की डेब्यू फिल्म थी। साधना को इस फिल्म के लिए काफ़ी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। इसमें जुगनू और मुक्काबाज जैसी फिल्में शामिल है। साधना लंबे समय से लाइमलाइट से दूर है। एक्ट्रेस साधना का सपना हीरोइन बनना नहीं था, इसलिए सफल डेब्यू के बाद उन्होंने गिनती की कुछ फिल्में की और फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। साधना सिर्फ एक बेहतरीन हीरोइन ही नहीं बल्कि उम्दा सिंगर भी है। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने चंदन का किरदार निभाया था। सचिन ने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया था। अपनी सहज मुस्कान और अदायगी के बल पर सचिन ने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। सचिन की यादगार फिल्मों में राजश्री प्रोडक्शन की 2 फिल्में आँखियों के झरोखे से और नदिया के पार है। शोले, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता जैसी कई यादगार फिल्मों में सचिन ने छोटा लेकिन अहम रोल निभाया। सचिन फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं। सचिन फिल्मों में अब भी पूरी तरह एक्टिव है। वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज में बतौर एक्टर काम कर चुके हैं। नदिया के पार में इंदल ठाकुर ने चंदन के बड़े भाई ओमकार की भूमिका निभाई थी। हालांकि 35 साल की उम्र में ही उनकी परिवार संग मौत हो गई। 23 जून 1985 में हुए एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क को 182 क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। इस हवाई जहाज में बैठे सभी 360 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। फिल्म में ओमकार की शादी वैद्य की बड़ी बेटी रूपा से होती है। रूपा का किरदार मालती ने निभाया था। मालती ने नदिया के पार के अलावा ले चल अपने संग, वली आजम जैसी फिल्मों में काम किया है। शीला शर्मा ने कई फिल्में और सीरियल में काम किया है, लेकिन नदिया के पार में रज्जू का किरदार उनके यादगार किरदारों में से एक है। शीला ने महाभारत में देवकी का किरदार निभाया था। शीला की पहली फिल्म 1982 में आई सुन सजना थी, लेकिन पहचान उन्हें उसी साल रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार से मिली थी। लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराये मर्दों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी। नदिया के पार में उन्होंने काकी का किरदार निभाया था। लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के वजह से हुआ था। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में नदिया के पार फिल्म आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।